कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है, उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम साउंड एक्टर है सर, लेकिन मेरा नाम पहचान दिलाने के लिए नहीं है सर। मैं यहाँ पर आया हूँ सर, ईसा मसीह के लिए आया हूँ सर। ईसा मसीह ही मेरा पहचान दिलाने वाला है सर। मैं उन्हीं का सर दुआ आशीर्वाद सर आज सलाखों पर है सर। आप कितने साल के हो? मैडम जी मेरा उम्र तो ऐसे 24 वर्ष हो रहा है, लेकिन बहुत अभी आपातकालीन हो गया हुआ है। गैस सिलेंडर कहीं नहीं मिल रहा है, लोग बहुत तड़प रहा है। बहुत सारे ऐसे होटल है जो बंद हो गया है मैडम जी। करते क्या हैं आप? मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर गाना गाता हूं, वीडियो अपलोड करते रहता हूं मैडम जी। और गैस सिलेंडर के लिए इतना दिक्कत हो रहा है कि लोगों को एक दूसरे को जलावन पर खाना पका रहा है। गांव देहात में तो ऐसे लोग तो जलावन पर खाना पका देगा, लेकिन शहर टाउन में वह कैसे पकाएगा मैडम जी, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है। तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैडम जी मैं देखते देखते मैंने सोचा कि मैं इंडिया आइडल में जाऊँ और मैं गाना गाऊँ। मैं बाबा के पास गया, बाबा से कुछ मैंने सीखा और मैं गैस पर मैं गाना गाऊँगा। इसलिए लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है गैस के बारे में, तो मैं उसी पर मैं रियाज करके लाया। मतलब कि मैडम जी जब मैं बाबा के पास सीखने गया तो बाबा ने मुझे नहीं सिखाया और बाबा मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैंने जब आया तो मुझे बहुत दुख हुआ मैडम जी। तो मैं बंद कमरे में मैंने सुर और राग अपने से सीखने लगा और ईसा मसीह का नाम ले लेकर मैं सीखने लगा। तो सर मैं ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं सीख लिया और आज मैं इंडियन आइडल में आप यहाँ क्यों आए हैं? मैडम जी मैं इंडियन आइडल में आया हूँ, जीत और हार के लिए नहीं आया हूँ मैडम जी। जीत हार तो जिंदगी में चलते रहता ही है, लेकिन मैं यह दिखाने आया हूँ कि मैं इस मंच पर, इस सेट पर मैं कितना दुख से, कितना कष्ट से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यह दिखाने के लिए आया हूँ मैडम जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं और मैडम जी मैं गैस सिलेंडर पर गाना गाऊंगा, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में गैस सिलेंडर की कमी हो चुकी है। लोगों को बहुत दिक्कत परेशानियां झेलना पड़ रही है। क्या बात है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बता। सर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए यह कंपटीशन, यह मंच नहीं है सर। यह मेरे लिए सर एक इबादत है, एक मजहब है, एक धर्म है सर। क्या? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है नेहा मैम। यह मेरा ईसा मसीह के लिए मेरा वादा है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि मैं उनका ही गाना मैं इस मंच पर गाऊंगा। अच्छा। और सर मैं इस मंच पर आकर सर मैं बहुत खुश हूँ सर। इसलिए खुश हूँ कि मैं यहाँ पर ईसा मसीह के लिए गाना गाऊंगा और ईसा मसीह ही मुझे शक्ति बल दिए हैं सर कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा गाऊंगा सर। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर मैं देखने दिखाने के लिए इस मंच पर नहीं आया हूँ सर। आप लोगों को पता होगा सर, आप लोग इतिहास देखे होइएगा कि दशरथ माझी अपने पत्नी के लिए पहाड़ खोद दिया सर। यह कौन सी बात है सर कि मैं इस मंच पर आया हूँ? मैं सिर्फ आया हूँ तो ईसा मसीह के लिए आया सर। ईसा मसीह ने मुझे सर जीरो से हीरो बनाया सर। क्या बात है, क्या बात है विनम्रता जी, क्या बात है। और सर यह मंच मेरे लिए एक जीत की उम्मीद है सर, जो हर आदमी अगर मान ले तो यानी कुछ भी कर सकती है सर। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? हाँ मैडम जी आप सही बोला कि हमारा फॉर्म फट चुका है, लेकिन इस फॉर्म फटने के कारण है कि मैं रास्ते से आ रहा था। धूल मिट्टी बरसात आंधी तूफान सब आ रहा था रास्ते में, लेकिन मैंने एक बात की चीज़ की मैं परवाह करते आया कि मुझे वहाँ पहुँचना है इंडियन आइडल के सेट पर। और यह सर
मुझे फाटा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करे, जब जीवन और संघर्ष दोनों एक साथ सफ़र करता है सर, तो जी हर दुख का सामना करना ही पड़ता है सर। आप गाना सीखे हो? मैडम जी, गाना सीखना तो दूर की बात है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था कि मैं अपने उस्ताद को पैसा देकर मैं गाना सीखूं। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने अनहार कोठली में यानी कि रूम में मैं अकेले अपने घुटने के बल पर ईसा मसीह के जरिए और ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं गाना सीखा हूँ। तो आप क्या गाने वाले हो? मैडम जी, आज मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दिल की गहराइयों की पुकार और मेरे यीशु मसीह के उल्फत और प्यार मोहब्बत 1 लाख मैं गाना गाऊंगा और बहुत अच्छा मैं कलाम पेश करूंगा मैम, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मैम मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। हाँ तो दोस्तों, यह पति पत्नी का कंपटीशन गीत लेकर चल रहे राधे कैसेट के माध्यम से। भैया, जब सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, मिलने में बड़ी मुश्किल आने लगी, तो हर घर में दिक्कत होने लगी, तो एक पत्नी अपने पति से कहा बोली है भैया, कहा कह रहे पप्पू के पापा, कहा कह रही हूँ, देखो जब से हम तुम्हारे घर में आए तब से चूल्हे पर रोटी बनाओ पूरे हाथ जो है करिया बह जाए, पूरे हाथ में करी जो लगी लगाए मेहंदी हमारी सब जो है खराब भय जाता है, पूरा रूप कुरूप भय जाए रहे। ठीक बात सुनो, देखो अगर सिलेंडर आई है तो वह घर में रही ना भैया, हम घर में ना रह सके। ठीक, वो तो ऐसा हुई को पहले सिलेंडर खूब आवरना है, एकदम से आफत फाट पड़ी तो हम क्या करी हूँ, पूरी हालत खराब भय जाए, रोटी बना दो। बात सुनो हमारी लाइन में लगे लगे हालत खराब हुई जाती। हम क्या कह रहे हैं, सुनो बताओ। हाथों की मेहंदी छूटे हमारी, दुखे कमरे और दहिया हमारी, चूल्हा न फूकब आंगन तुमरे सैया, लइयो सिलेंडर पढ़ूं तुमरे पैया, लइयो सिलेंडर पढ़ूं तुमरे पैया। और हम का कह रहे हैं तो हमारी बात सुनो। का कह रहे? मानो ये प्यारी बतिया हमारी, काहे बनी हो पूरे गम्वा से न्यारी, पूरे महीनवा को वेतन उड़ाए रही, काहे को घर अपने सर पर उठाए रही, काहे को घर अपने सर पर उठाए रही। पूरा घर सर पर उठाना और क्या, सिलेंडर कह दे तो सर पर उठाना। देखो शराब जो नहीं रोज पीते हो, यही अगर रुपया जोर जोर रखे हो तो तब भी पर सिलेंडर बच जाए महीना भर। जरूरी सब है, का करो जाए। हाँ जरूरी करना, वो उठे जरूरी, रोटी ना जरूरी, यही का खाते नहीं कहते ना, खाली है जिंदगी। देखो बताओ। पी पी शराब घर में आफत मचाई, खाली सिलेंडर ना तुमको सुझाई, पी पी शराब घर में आफत मचाई, खाली सिलेंडर न तुमको सुझाई, फूक फूक चूल्हा भई लाल अखियां, ताना लगावे मेरी सारी ये सखियां, चूल्हा न फूकब आंगन तुमरे सैया, लइयो सिलेंडर पढ़ूं तुमरे पैया, लइयो सिलेंडर पढ़ूं तुमरे पैया। अब हमारी बात सुन ले। सुना भाई।
जब से यहाँ महंगाई आई हालत हमारी खस्ता हुई गई। हाँ वो तो है गई। एक तो तुम इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाती हो, अच्छा बिना लेकमी के पाउडर बिना लेकमी क्रीम तुम्हारा काम नहीं चलत। हाँ ऐसे बढ़िया बिसातिन तीर वाली वा बीजवान ले लो करो 20 रुपए की मुकदर वैसी मिलती। तो काहे करो रहो हमारी बात सुनो। हाँ ना बता। महंगाई ने हालत बिगाड़ी 900 की लाइन एक साड़ी तुम्हारी। अच्छा महंगाई ने हालत बिगाड़ी 900 की लाइन एक तुमका सारी। लक्ष्मी को पाउडर लिपस्टिक लगौती रुपया बजना जी तो छाड़ू भगौती। पूरे महीनवा को वेतन उड़ाए रही काहे को घर अपने सर पर उठाए रही। काहे को घर अपने सर पर उठाए रही। हाथों की मेहंदी छूटे हमारी दुखे कमर और दहिया हमारी। चूल्हा न फूकब आंगन तुमरे सैया लइयो से लंदर पढ़ूं तुमरे पैया। लइयो से लंदर पढ़ूं तुमरे पैया। हाय दैया देखो तो इनकी का बताओ पूरा महीना कर वेतन हम उड़ाइए थे। और का अच्छा लुटाए आओ तो व्यापार पर लाग दे धमका। सबसे ज्यादा तुम्हारे मेकअप में यहाँ खर्च होते पैसा। अच्छा तो पहले रुपये समारोह करती हो ना तो ब्याह करवे के पहले ना तो चलो जो रुपया खर्च हुआ कि ना खर्च हुआ बारात के बाद हो जाते। यह थोड़ी सोच रहा है कि बिना लक्ष्मी करे तुम रहियो नहीं। नहीं आप माटी तुम्हारे घर में क्या पीड़ो वाली पोती ली हो ना क्रीम पाउडर लगाई थी कहाँ। चलो भाई बताओ क्या कह रहे हो। हम भैया ना उड़े वो वेतन ना कुछ ठीक। अच्छा ये ले लड़का बच्चा ये आले फुकनी ये ले चिमटा ठीक। एक चूल्हा है ना खूब कोयला में रंगो खूब रोटी बनाए बनाए खाओ हम जा रहे हैं। जब तक सिलेंडर नहीं तब तक मैके पहुंचो ना याद रखो। यह है कि मारे हम कुछ कही ना तुम नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो गुस्साए गए हो। नाराज का गुस्सा वाली बात रुपया लुटाए उठा व्यापार पर लाग देते हमारी। सुनो चलो बताओ भाई। फुकनी और चिमटा ले मई के हम जाए रही करियो ना फोन तुमको ये नहीं समझाई रही। हम सारक सीधे अंगारा बने तंदूरी डाली वो चिमटा फूकने की जरूरत नहीं ले जाओ। हाँ तो ठीक डारे देखिए कब हम बता रहे फोन ना लगाए बाद का लक्कड़ डरीबो फक्कड़ बनीबो। हाँ बाद जब फोन लगाए मैं क्या कहा देता बताइए तुमका। फुकनी और चिमटा ले मई के हम जाए रही करियो ना फोन तुमको है नहीं समझाई रहियो अकेले अपने रुपया बचाइयो 6 महीना तक हमका लेने नइयो। चूल्हा न फूकब आंगन तुमरे सैया लइयो सिलेंडर पढ़ूं तुमरे पैया। लइयो सिलेंडर पढ़ूं तुमरे पैया। अब हमारी बात सुन ले। सुनाओ। अब हमका लागत है हाँ जौन मोटरसाइकिल आवा है वह बेचक पर है। कुछ करो हम कहते अब बाइक बेच के रे हमका लागत सिलेंडर भरेबे पर है। वो कुछ करो हम इतने काम का रोटी बनेबे चूल्हा पर हम तना बने। एक बात बताए हम तुझे बताओ। बेचब अब बाइक भराई सिलेंडर घर में ना प्यारी मचाए बवंडरी। बेचब अब बाइक भराई सिलेंडर घर में ना प्यारी मचइयो बवंडर। करके लड़ाई काहे हम काल जाए रही बनी बनाई काहे इज्जत न साए रही। पूरे महीनवा को वेतन उड़ाए रही घर काहे अपने तुम सर पर उठाए रही।
चूल्हा को घर अपने सर पर उठाए रही। चूल्हा ना फूकब आंगन तुमरे सैया, लइयो सिलेंडर पड़ू तुमरे पैया। मानो ये प्यारी बतिया हमारी, काहे बनी हो पूरे गम्मा से न्यारी। पूरे महीनमा को वेतन उड़ाए रही, काहे को घर अपने सर पर उठाए रही, काहे को घर अपने सर पर उठाए रही। का कह रहे भैया? हाँ देखो जत्ती पड़ोसन है ना, हाँ पप्पू छुटुआ उनकी अम्मा, ये सब गैसे पर बनौती। ठीक ठीक। हमका बहुत खराब लगा जब चूल्हा पर रख पूरी दीवारें करिया करिया भरी जा रही। ठीक सभी अपने जो है कि गैस सिलेंडर पर बनौती है, तो एक ले दो ना, आवाज सुनो का लइए ना। हाथों की मेहंदी छूटे हमारी, दुखे कमर और दहिया हमारी। चूल्हा न फूकब आंगन तुमरे सैया, लइयो सिलेंडर पड़ू तुमरे पैया, लइयो सिलेंडर पड़ू तुमरे पैया। काहे को घर अपने सर पर उठाए रही, पूरे महीनवा को वेतन उड़ाए रही। चूल्हा न फूकब आंगन तुमरे सैया, लइयो सिलेंडर पड़ू तुमरे पैया। पूरे महीनवा को वेतन उड़ाए रही, काहे को घर अपने सर पर उठाए रही। लइयो सिलेंडर पड़ू तुमरे पैया, लइयो सिलेंडर पड़ू तुमरे पैया। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार के चाय। बिहार का आदमी इतना समझदार है, चाय बोल दो उसको स्वाद आ जाता है, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कितना शानदार मंजर है। कुछ साथियों ने तो अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन कर लिए, बाकियों के मोबाइल में भी फ्लैश जलता है या नहीं? जलता है तो ऑन कर लीजिए। आज एक अलग ही मंजर पूरे देश में जाएगा। बिहार एक नई रोशनी दिखाएगा, बरारी आज एक नई रोशनी दिखाएगी पूरे देश को। सारे साथियों से गुजारिश है कि अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर ले, अगर ऑन कर सके तो। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सिर्फ रेल, तेल और हवाई अड्डा ही नहीं बिका, भागलपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन 1 रुपए एकड़ के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दिलवा दी। जिसमें आप धान उगाते थे, जिसमें आप मक्का उगाते थे, जिसमें आप गेहूं उगाते थे, वो जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त को नीतीश जी से कह के दिलवा दी। इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और अब जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं ना, उस पे आपकी तालियों का और आपकी आवाजों का शोर जो है वो दिल्ली तक जाना चाहिए। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह रहकर सहारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना ये है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है।
कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। और मैं रास्ते में आ रहा था, अभी जब चौपर में था तो मुझे 4 मिसरे याद आए। आते हुए मैंने लिखे तो मेरा मन कर रहा है मैं वो सुना दूं। कि सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी आ गया हूं मैं। सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी आ गया हूं मैं। मोहब्बत की लिए दिल से खुमारी आ गया हूं मैं। मेरे इस छोटे भाई ने मोहब्बत से बुलाया तो मैं इस तौकीर की खातिर बरारी आ गया हूं मैं। तो फिर तौकीर की खातिर बरारी आ गया हूं मैं। आज लगता गया है कि न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं जब अभी आ रहा था तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो जब से बिहार आया हूं एक गाना सुन रहा हूं भोजपुरी में कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो नीतीश जी तो अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं। कब उनका मिजाज क्या बदल जाए, कौन सा धोखा दे दे, किधर पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। और उधर दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में बैठ करके बिहार को गुजरात के रिमोट से चलाएंगे। तो मैं बरारी में सुखासन में खड़ा होकर के ऐलान करते हुए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिहार है, ये किसी गुजरात के व्यापारी के रिमोट से नहीं चलेगा। इसकी तकदीर का फैसला बिहार की जनता करेगी, यहाँ की आवाम करेगी। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। और जिन्हें यह लगता है कि साजिशें करके तौकीर को रोक लेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लमें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। और बरारी वालों, सुखासन वालों, मेरी एक बात याद रखना। मैं बहुत संजीदगी से यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से, दानिश्वर लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते होंगे। तो याद करो वो लम्हा कि जब पूरे मुल्क में नफरतें उफान पर थी, ऐसे में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से इस देश में नफरत के खात्मे के खिलाफ एक पैदल यात्रा करूंगा जिसका नाम होगा भारत जोड़ो यात्रा। और वो शख्स 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो बरारी वालों, सुखासन वालों, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं जब चलता था उनके साथ तो मुझसे मीडिया के दोस्त कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं।
राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के खिलाफ। मैंने देखा है उस इंसान के पैर के छाले, मैंने देखे हैं राहुल गांधी से माथे से बहता हुआ पसीना। इसलिए आज सुखासन में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो अभी न राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना सूखा है। मैं आज सुखासन में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और राहुल गांधी ने तौकीर आलम को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। आप सब 11 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे और अपना हाथ के पंजे का सामने का बटन दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे राहुल गांधी को आप उनकी मेहनत की मजदूरी वापस कर रहे हैं। ये आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ 15 लाख का झूठा जुमला देने वाले झांसाराम हैं, एक तरफ बिहार को पिछले 20 साल से झांसा देने वाले पलटू चाचा हैं और एक तरफ महागठबंधन है जो ये कह रहा है कि अगर सरकार बनी तो बिहार के हर युवा को, एक परिवार से एक युवा को सरकारी नौकरी जरूर दी जाएगी। हमारे पास बातें हैं, हमारे पास झूठे जुमले नहीं है। याद है 15 लाख का जुमला और वो नारा कि भाइयों बहनों, बड़े समझदार लोग हैं तौकीर भाई है, ये अपने आप समझ गए कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों कहते ही ये लोग समझदार, बिहार का आदमी बहुत समझदार है। यहाँ ये बिहार के लोग हैं, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। आज जब मैं पूर्णिया में था तो मीडिया के साथी ने कहा कि आप बिहार आ गए। मैंने कहा बिहार आ गया? अरे बिहार मेरा घर है, उत्तर प्रदेश और बिहार एक ही जैसा तो है। मैं तो यही का हूं, मैं कोई गुजरात से थोड़ी आया हूं। मैं बरारी में बिहारी बन के खड़ा हूं, माथे पे गमछा भी बांध लिया है। एक फर्जी मुरेठा बांध के घूम रहे हैं सम्राट चौधरी जी और एक हम लोग हैं जो असली मुरेठा बांध के घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है उनका नारा? और आजकल जब वो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो मैं उनकी आंख के सामने बैठ करके उनसे सवाल पूछता हूं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो देश को झूठे झूठे जुमले दिए थे, बिहार उसका बदला लेगा इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात करने के लिए आऊंगा। कौन सी शायरी सुनाना? अच्छा, मतलब मुझे तो इतने सारे लोग, अच्छा वो, हाँ ये ज्यादा वो सुना बाबू, ठीक 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 के दायरे में सिमट के आएगा। बात देखिए, अभी कुछ ही लोगों ने अपना फ्लैश ऑन किया, सारे लोग कर ले तब फिर ये 4 लाइनें सुनाने में ज्यादा मजा आएगा। पूरा देश लाइव आपके इस प्रोग्राम को देख रहा है। बैटरी कम है क्या? बैटरी कम है क्या? अरे तो जलाओ ना भाई, जलाओ उधर पीछे भी जलाइए। के दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना सुखासन वालों, के आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। आज तो बस इतना कहूंगा कि कहां आंसुओं की ये सौगात होगी,
नए लोग होंगे नई बात होगी, कहां आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।